हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले बात ये आती है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स कि टेक्नोलॉजी की या साइंस की वो ब्रांच जो इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को स्टडी करती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। और इन अदर वर्ड्स, अगर आप कहें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ द साइंस और टेक्नोलॉजी which study the behavior of electron under different conditions of externally applied electric fields। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, तो इसके अक्रॉस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं अलग अलग पोलैरिटी से, अलग अलग एम्पलीट्यूड की, तो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर किस तरह होता है, वो सारी चीजें हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते, ये तो डेफिनेशन हो गई, बेसिक हो गया कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस या टेक्नोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर मतलब आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इट मीन्स की करंट फ्लो करती है। तो हम अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से करंट में क्या चेंजेस होते हैं, ये सारी चीजें हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में पढ़ते हैं। अब सेकंड चीज जो आती है वो ये है कि भाई इनका यूज कहाँ है, व्हाट आर द एप्लीकेशन एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिए, आज की डेट में ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कहाँ है, क्योंकि डेली लाइफ से लेकर और आप जो है सैटेलाइट प्रोग्राम तक हर जगह आपको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक का यूज मिलेगा। फिर भी मैंने क्लासिफाई किया हुआ है यहाँ पे कि जैसे पहला है आपका कि इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला फील्ड आपने लिया है कि कम्युनिकेशंस एंड इंटरटेनमेंट। कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होता है। सबसे जिसे कहते हैं कि फैमिलियर डिवाइस क्या है, मोबाइल। भाई मोबाइल से आप बातचीत करते हैं, डेटा ट्रांसफर इधर से उधर आप करते हैं, व्हाट्सएप है और तमाम चीजें, सोशल मीडिया है, तो वो सब क्या है, उन सब से आप ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीजें आप ट्रांसफर करते हैं। तो उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम करती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की ही है। और केवल मोबाइल ही नहीं, और भी आप कोई भी इक्विपमेंट आप ले लीजिए। आपने कहा कि प्रिंटर है, आपने कहा कि मॉडेम है, कोई भी चीज है, तो जितने भी कम्युनिकेशन के साधन हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही बेस्ड है। सेकेंडली आप आ जाइए एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मीन्स कि भाई आपके मनोरंजन के लिए, जैसे आप गाना सुनते हैं, आप पिक्चर देखते हैं, आप टीवी सीरियल्स देखते हैं, तो इन सारी चीजों में, इन सारे के शूटिंग से लेकर और आपके प्रोसेसिंग से लेकर और आपके एंड यूजर तक पहुंचने तक, ये इन सब में इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है। तो ये पहली फील्ड तो हो गई कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। सेकेंड है आपका डिफेंस एप्लीकेशन। डिफेंस एप्लीकेशन में भाई जो हमारे डिफेंस पर्सनल हैं, जो अलग अलग रिमोट एरियाज में डिप्लॉयड हैं, काफी अंदर रीजन में डिप्लॉयड है, तो उनके बीच में जो आपस में कम्युनिकेशन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के ही थ्रू होता है। और केवल कम्युनिकेशन नहीं, आजकल के समय में आप देखिए जो नए नए आपके फाइटर एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम यूज है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है। जैसे आपने कारगिल वॉर में सुना होगा, लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल हुआ, या और भी कई चीजें हैं। तो कहीं पे भी आप बात करेंगे डिफेंस एप्लीकेशन में, तो एवरीवेयर दिस इलेक्ट्रॉनिक्स इज बीइंग यूज्ड। थर्ड है आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रीज में आप कोई भी इंडस्ट्री आप ले लीजिए, कोई भी इंडस्ट्री आप ले लीजिए, आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा
तो आपको एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जरूर मिलेंगे। इवन हम कह रहे हैं आप सब कुछ आपका जो है, मान लीजिए आपकी हैवी इंडस्ट्री है, मैकेनिकल है, सब कुछ है, सिविल इंडस्ट्री है, कुछ भी है, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो वहां पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जरूर मिलेगा। इट मीन्स कि आप ये कह सकते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स के बगैर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बगैर नहीं पूरी हो सकती है। नेक्स्ट क्या है आपका मेडिकल साइंसेज में। मेडिकल साइंसेज में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो यूज है काफी समय से होता आ रहा है और इसकी एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका किसी भी तरह के आप जो आप मेडिकल टेस्ट कराते हैं आप डेली लाइफ में देख लीजिए, जैसे एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, तमाम ये चीजें, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के ही थ्रू की जाती हैं और इन सब में इलेक्ट्रॉनिक्स के ही प्रिंसिपल यूज होते हैं। तो ये आपका मेडिकल साइंस का फील्ड। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ये हमारी डेली लाइफ से थोड़ा सा हट के ये है, लेकिन अगर इसको भी आप आसान या इजी लैंग्वेज में आप समझना चाहेंगे तो इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब क्या है कि जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहिए जैसे कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप होता है, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में सीआरओ बोलते हैं, ठीक है, या और जो डिवाइसेस वीटीवीएम होता है, तो ये सारी में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल का ही इस्तेमाल होता है। तो और यू कैन से इन अदर वर्ड्स दैट इंस्ट्रूमेंटेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी इंडस्ट्री एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि वहां पे क्या होता है इंडस्ट्री में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, कि आपको प्रिसाइज मेजरमेंट, बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है डिफरेंट पैरामीटर्स के। तो जब जितनी हाई एक्यूरेसी होगी उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है केवल हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ही कर सकते हैं। जैसे आपका सीआरओ हो गया, वीटीवीएम हो गया, फ्रीक्वेंसी काउंटर्स होते हैं, सिग्नल जनरेटर होते हैं, ये सारे जो है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आपके इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज होते हैं। तो ये जो सारी फील्ड्स हैं, इन सब जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होता है। और वैसे आज की डेट में, प्रेजेंट एरा में, प्रेजेंट सिनेरियो में आप ये कह सकते हैं कि लाइफ की कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल का यूज ना होता हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की, ठीक है। देखिए, जब तक आप बेसिक से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से आपको चीजें नहीं क्लियर होंगी, उसके बाद आप ट्रांजिस्टर पढ़ लीजिए, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ लीजिए, मॉसफेट पढ़ लीजिए, डायोड पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, जब तक आपको बेसिक नहीं क्लियर होगा आपको आगे तक दिक्कत होगी। तो पहली चीज ये आती है कि ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स ये है, इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज ये होता है। अब भाई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है पैसिव कंपोनेंट्स, दूसरी है एक्टिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पैसिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो दे आर नॉट कैपेबल और एम्प्लीफाइंग और प्रोसेसिंग एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब इसको मैं और आसान शब्दों में आपको बताऊंगा कि पैसिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अपने आप एम्प्लीफाई या प्रोसेस, या आप ये कहिए कि उसको हम उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दें, वो अपने आप ये कंपोनेंट्स नहीं कर सकते। ये उस सर्किट्स में यूज होते हैं, उस सर्किट में ये कंपोनेंट्स यूज होते हैं जो सर्किट ये काम कर सकता है, जो सर्किट किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोसेस कर सकता है, जो सर्किट किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्प्लीफाई कर सकता है। लेकिन आप ये कहिए कि केवल अकेले रजिस्टर,
या कैपेसिटर या इंडक्टर ये अपने आप ही इस चीज को कर दें तो अपने आप नहीं कर सकते ये, इसीलिए ये पैसिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं। मेनली पैसिव कंपोनेंट्स तीन ही होते हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, और तीनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो जब आगे फर्दर वीडियो लेक्चर्स में मैं जब डिटेल में जाऊंगा तो इसको आपको और डीप में बता दूंगा। अभी जैसे पहला क्या है, रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या होते हैं? रेजिस्टर वो कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से फ्लो होने में रोकते हैं, या दूसरे आसानी से आप समझ सकते हैं कि रेजिस्ट माने क्या होता है? बाधा पहुंचाना, रोकना, रुकावट करना। तो रेजिस्टर जो है किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर अगर आप फ्लो कराएंगे तो उसको ये रेजिस्ट करते हैं। अब रोकना मतलब ये नहीं पूरा रोक पाएंगे कि नहीं, वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू पे, लेकिन ये रेजिस्ट करते हैं। कैपेसिटर्स क्या होते हैं? कैपेसिटर बेसिकली वो कंपोनेंट्स हैं जो चार्ज को स्टोर करने में यूज होते हैं, ठीक है। या आप दूसरे ढंग से आप कह सकते हैं कि कैपेसिटर्स वो कंपोनेंट्स हैं जो एसी करंट को पास करते हैं और डीसी को रोक देते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? ये एसी और डीसी दोनों को पास करता है। कैपेसिटर क्या है? ये एसी को पास करते हैं, डीसी करंट को रोक देते हैं। अब आप आ जाइए इंडक्टर पे। इंडक्टर क्या है? इंडक्टर भी वो, इसमें क्या है, केवल एसी पास होगी और डीसी करंट नहीं पास होगी। उसका कारण है, आगे वीडियो में जब केवल कैपेसिटर पे वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको पूरा डिस्कस कर दूंगा कि इसका फ्रीक्वेंसी ये होगी, इस वजह से करंट, इसका रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, इस वजह से जो है ये डीसी नहीं पास करेंगे। अब आ जाइए इंडक्टर पे। इंडक्टर क्या है? इंडक्टर में क्या है कि ये एसी करंट को नहीं पास करते और डीसी करंट को पास करते हैं। अब इंडक्टर भी कई तरह के होते हैं, जैसे ये जो मैंने सिंबल बनाया ये आपका एयर कोर इंडक्टर है। फिर अगर आपने कहा कि आपने मान लीजिए इस तरह सिंबल बना दिया, ठीक है, ये आपका आयरन कोर हो गया। तो ये डिटेल में हम तब जाएंगे जब पर्टिकुलर हम रेजिस्टर पे, कैपेसिटर पे, इंडक्टर्स पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको सारी डिटेल मिलेगी। तो अभी आपको केवल ये देखना है कि भाई ये पैसिव कंपोनेंट है, ये अपने आप सिग्नल को प्रोसेस नहीं कर सकते, अपने आप एम्पलीफाई नहीं कर सकते। हाँ, उस सर्किट में ये यूज होते हैं जिसके थ्रू हम ये कार्य कर सकते हैं। तो तीन आपके पैसिव कंपोनेंट्स हो गए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। अब आप आ जाइए एक्टिव कंपोनेंट्स पे। एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक्टिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स हैं जो ये काम कर, प्रोसेसिंग ऑफ द सिग्नल या एम्प्लीफिकेशन ऑफ द सिग्नल, ये काम कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड एक्टिव कंपोनेंट्स। अब एक्टिव कंपोनेंट्स देखिए, अर्लियर डेज में जब इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हुई, जब जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पिक्चर में आया, तो ट्यूब डिवाइसेस या इसको कहते हैं वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस, ये यूज होती थी, ठीक है। ट्यूब डिवाइसेस और यू कैन से वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस, ये यूज होती थी, ठीक है। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में भाई इसके कुछ एडवांटेज थे, फिर कुछ डिसएडवांटेज थे, फिर प्रॉब्लम आने लगी, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब और ज्यादा एडवांसमेंट हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो फिर आपकी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पिक्चर में आ गए। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होते हैं, क्योंकि इसको हम डीप में अच्छे से आगे लेके चलेंगे, क्योंकि आज के समय में मैक्सिमम जगह पे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ही यूज होती हैं। अब जैसे ट्यूब डिवाइसेस की आप बात करेंगे तो ट्यूब डिवाइसेस में तो पहले अर्लियर डेज में ये फर्दर दो तरह की होती थी कि साहब वैक्यूम ट्यूब्स, जो अभी मैंने आपको बताया, और दूसरी गैस ट्यूब्स, ठीक है।
उसमें आपका वैक्यूम डायोड, ट्रायोड, पेंटोड, गैस डायोड, थायरेट्रॉन, ये सारी चीजें यूज होती थी। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में आप बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ये डिवाइसेस आज के समय में यूज होती हैं। और इसके अगर आप एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे आपका डायोड हो गया, ठीक है, ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, और सारी चीजें, आपका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR ये हो गया। तो आज के समय में जो आप मैक्सिमम जगह आप देख रहे हैं या जो फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उन सब जगह पे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ही यूज हो रही हैं। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए आपको पहले सेमीकंडक्टर के बारे में जानना होगा। तो वो मैं अपने कमिंग वीडियोस में सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, क्या यूज है, कैसे यूज होते हैं, पी टाइप, एन टाइप, सारी चीजें मैं आपको अपने कमिंग वीडियोस में बताऊंगा। थैंक यू।